चलो। सो व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कवल ब्लॉग्स। तो क्या हाल है आप सभी के? होप करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा आप देख पा रहे हो भाई, आज मेरे सामने खड़ी है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 जो कि हाल में ही लॉन्च हुई है। और आज मैं आपको देने वाला हूँ इसका एक ओनरशिप रिव्यू। नहीं देने वाला, ये मेरे मुंह से निकलने वाला था, बट ये एक रिव्यू रहेगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, और एक राइड रिव्यू भी इसका आने वाला है जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए भाई इसका एक इंफॉर्मेशनल ब्लॉग देखो और उसके बाद आपको नेक्स्ट ब्लॉग जो है राइड रिव्यू। तब तक के लिए भाई ये जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब वाला, इसको जरूर दबा देना। सिनेमैटिक्स के मजे लो, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हिमालयन 450 की दिखाता हूँ जो कि रॉयल इनफील्ड वेब की देता है। कितना प्यारा इसकी ब्रांडिंग कर रखी है यहाँ पे रॉयल इनफील्ड। और एक चाबी में आपको स्टील की ब्रांडिंग भी देखने को मिलने वाली है रॉयल इनफील्ड। और साथ में ही आपको 2 चाबी के साथ आपको ये बाइक डिलीवर होगी। पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो देखो भाई, सामने से इसका जो फ्रंट लुक है कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। ये है इसका पूरा फ्रंट लुक, जिसमें आपको और ऑल जो है एलईडी सेटअप्स देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सामने जो हेडलाइट देखने को मिलने वाली है, ये है एलईडी हेडलाइट्स, जिसमें आपको यहाँ पे लो बीम और अपर में हाई बीम देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाले। फर्स्ट टाइम तो नहीं, रॉयल इनफील्ड इससे पहले एलईडी इंडिकेटर्स प्लस एलईडी हेडलाइट जो लेकर आया वो अपनी सुपर मीटियोर में लेकर आया। एडवेंचर बाइक की या टूरिंग बाइक की बात करें तो उसमें हिमालयन पे पहली बारी हमें एलईडी सेटअप्स के साथ ये बाइक देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ में एक बारी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ ये बाइक आपको सामने से कैसा लुक देती है। ये मैंने ऑन कर दिया। ये है इसका सामने से लुक। हज़ार्ड आपको इसमें इनबिल्ट देखने को मिलने वाला है, तो हज़ार्ड लगाने की भी अलग से कोई टेंशन नहीं। फ्रंट लुक की बात करूँ, यहाँ पे आपके पास एक वाइज़र भी मिलने वाला है छोटा सा, साथ में एलईडी लाइट्स एलईडी हेडलाइट्स जो मैं आपको बता चुका हूँ। मडगार्ड देखो कितना ऊपर की तरफ रखा हुआ है, एक बार दिखा दो। मडगार्ड देखो आप कितना ऊपर की तरफ रख रखा है। ये अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड्स को देखकर ये चीज़ बनाई हुई है कि इसको थोड़ा सा हाइट जो है इसकी ऊपर की तरफ रख रखी है। साथ में नंबर प्लेट भी आपको हेडलाइट के बिल्कुल साथ में मिलती है। और ये जो चीज़ करी है रॉयल इनफील्ड ने, वो इंडियन रोड्स को ध्यान में रख कर करी है। तो साथ में अगर मैं टायर की, चलो फ्रंट की बात हो ही रही है तो टायर की भी बात कर लेते हैं। टायर जो आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं वो है C8 के। फ्रंट में आपको मिलने वाला है 90 सेक्शन का, और रेयर में जो आपको मिलने वाला है वो है 140 सेक्शन का रेडियल टायर। फ्रंट में आपको रेडियल टायर देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन रियर में आपको रेडियल टायर देखने को मिलने वाला है। साथ में एक बार इसके मीटर कंसोल की बात करते हैं, तो ऑन करके ज़रा आपको मीटर कंसोल भी दिखा देता हूँ। मीटर कंसोल देखो यार, अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो भी हज़ार्ड जो है इसमें चलता रहेगा। ये इसमें बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है रॉयल इनफील्ड ने कि अगर आप हाईवे पे खड़े हो और आपको अगर गाड़ी को ऑफ करना है तो आप ऑफ कर भी आपका हज़ार्ड जो है ऑन रहेगा। हज़ार्ड के लिए आपको जो स्विच मिलता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। ये रहा हज़ार्ड का स्विच। हज़ार्ड अभी के लिए मैं हज़ार्ड बंद कर देता हूँ, वो नहीं बंद। साथ में सामने एक बार फ्रंट लुक से देखो भाई, मीटर कितना प्यारा लग रहा है, मतलब फुल्ली डिजिटल मीटर। क्योंकि पहले जो आती थी हिमालयन उसमें आपको डिजिटल मीटर नहीं देखने को मिलता था, उसमें आपको एनालॉग मीटर देखने को मिलता था। लेकिन इस बार जो हिमालयन है इसमें इंजन में तो इंक्रीमेंट आया है, सीसी में तो इंक्रीमेंट आया है, लेकिन साथ साथ आपको यहाँ पर जो हमारा मीटर कंसोल है उसमें भी आपको अपडेट देखने को मिला है जो कि डिजिटल है। तो ऑफ करके फिर से ऑन करके दिखाता हूँ। सामने लिखा हुआ आता है हिमालयन और ये है हमारा डिजिटल मीटर। तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो कि बाइक में होनी चाहिए वो सब देखने को मिलने वाली है। आरपीएम, फ्यूल इंडिकेटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ये ओडोमीटर, इंजन चेक लाइट, वार्निंग, एबीएस और ये सब। और यहाँ पे आपको टाइम और आपके जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कितना हो रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारी मेरे को ना अमेजिंग फीचर्स लगे हैं रॉयल इनफील्ड के। सबसे पहले यार ये जो मीटर में चीज़ें हैं
वो पहले वाली रॉयल इनफील्ड में भी आती थी, लेकिन अब जो नया कर दिया है इन्होंने मीटर में वो ये है कि एक तो डिजिटल कर दिया, साथ में आपको इसमें 2 राइडिंग मोड्स भी मिल रहे हैं। पहला जो मोड है वो पावर राइड मोड है, जिसमें आपको एवरेज जो है कम से कम मान के चलो 28 के आसपास की आपको एवरेज मिलने वाली है। और एक और जो है जो नॉर्मल सिटी मोड होता है, उस मोड का भी मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर दूंगा। उसमें आपको आराम से माइलेज जो है आपको मिल जाएगी 30 के अराउंड, 35 के अराउंड आपको मिल जाएगी। बट जो कंपनी क्लेम कर रही है वो है 28 का माइलेज। बाकी में माइलेज जो है मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, माइलेज डिपेंड करता है एक ओनर पे कि वो कैसे बाइक को चलाता है। साथ में इसमें आपको E20 टेक्नोलॉजी के साथ ये बाइक आपको देखने को मिलने वाली है। प्राइस अगर आप सुनोगे ना यार, तो मैं सच बता रहा हूँ, इस बाइक का प्राइस जो ब्लैक कलर विद गोल्डन स्ट्रिप का कलर जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस दिल्ली का, वो है 3,40,000। और जो प्राइस है वो डिपेंड करता है आपके कलर के ऊपर। आप जो भी कलर लोगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस जो है वो चेंज होगा। साथ में अगर मैं बात करूँ भाई कि यार सही बताऊँ, मेरा ओपिनियन मैं बाद में शेयर करता हूँ। साथ में आपको फ्रंट में आपको देखने को मिलने वाले USG सस्पेंशंस, और ये जो आपको गार्ड दिख रहा है ये आपको इनबिल्ट मतलब पहले ही लगाया मिलेगा रॉयल इनफील्ड का। हाँ, लेकिन अगर आप इंजन गार्ड और रेडिएटर, हाँ तो एक चीज़ और तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम रॉयल इनफील्ड जो है वो आपको रेडिएटर दे रही है, मतलब ये एक लिक्विड कूल्ड इंजन होने वाला है। तो ये भी बहुत अमेजिंग मेरे को फीचर लगा। अदरवाइज़ वरना रॉयल इनफील्ड जो है ना, ज़्यादातर जो काम करती है वो एयर कूल्ड इंजन पे करती है, बट इस बार आपको रेडिएटर देखने को मिलने वाला है, मतलब लिक्विड कूल्ड इंजन। और सीसी की बात करूं मैं तो हिमालयन की सीसी में भी इंक्रीमेंट आया है। इस बारी जो हिमालयन आ रही है वो आ रही है 450 सीसी में, मतलब आपको जो इंजन मिलने वाला है वो मिलने वाला है 452 सीसी का इंजन। 450 नाम से है बट एक्चुअल में आपको मिलता है 452 सीसी, जो प्रोड्यूस करता है भाई 40 की bhp और 40 का टॉर्क। मतलब एक ऐसी पहली लौती टूरिंग बाइक जो कि आपको पावर के साथ साथ उतने ही एनएम का टॉर्क भी प्रोड्यूस करके दे रही है। तो एक तरीके से भाई नो डाउट बजट में आपको बहुत अच्छी बाइक देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी टूरिंग बाइक देखने को मिल रही है। तो अगर किसी का बजट नहीं है ना मतलब BMW GSA लेने का, तो इससे बढ़िया आप हिमालयन ले सकते हो। साथ में बात करूं, आपको मीटर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलने वाली है। तो इन्फॉर्मेशन की भी बात कर ली जाए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इस मीटर को आप दो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। दो तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। पहले तो आप इसको पूरा का पूरा देख पा रहे हो, हाँ पूरा देख पा रहे हो कि आपको मीटर देखने को मिल रहा है। बहुत सारी वीडियोस में दिखाया था रॉयल इनफील्ड हिमालयन जो नई वाली आई है कि उसमें आप गूगल मैप यूज़ कर पा रहे हो। तो एक बारी वो भी दिखा देता हूँ वो कहाँ से होता है। अगर मैं ये वाले बटन को, ये जो बटन है इसको मैं प्रेस करके रखूँगा तो मेरा ये जो मीटर है ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक मैं आपको अभी शो करता हूँ, ये देखो मेरा जो मीटर है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो चुका है। इसमें ऊपर ये जो स्क्रीन है इसमें आपका वो गूगल मैप्स पूरा का पूरा रहेगा, साथ में मोबाइल कनेक्टिविटी भी रहेगी। तो जितने भी आपको फीचर्स हैं, जैसे ही आप मोबाइल कनेक्ट करते हो तो इसमें और भी आपको फीचर्स एक्सेस करने को मिलने वाले हैं। साथ में ज़रा इसमें हम बात करते हैं और सारे इंफॉर्मेशंस की भी, जैसे कि ट्रिप 1 आपको यहाँ पे ट्रिप 1 देखने को मिलने वाला है, ट्रिप 1 की एवरेज टाइम। और उसके बाद ट्रिप टू के बाद आपको फ्यूल रेंज कि आपकी जो पेट्रोल है वो कितने किलोमीटर तक अभी चल सकता है। और उसके बाद आपको देखने को मिलने वाला है फ्यूल कंजप्शन, अभी तक आप कितना फ्यूल यूज़ कर चुके हो। साथ में आपको बैटरी वोल्टेज भी इसमें देखने को मिलने वाली है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी। बैटरी वोल्टेज भी आपको दिखा रहा है। साथ में भाई सर्विस ड्यू, ये तो और भी बेस्ट चीज़ है भाई, सर्विस ड्यू आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिमाइंडर नहीं रहता, याद नहीं रहता कि उनकी बाइक की सर्विस कब है, बार बार सर्विस बुकलेट जो है ओपन करके देखनी पड़ती है। इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है आपकी बाइक ही आपको बता दिया करेगी कि भाई सर्विस कब करानी है। जैसे इसमें दिखा रहा है 489 किलोमीटर 24 डेज़ के बाद आप इसमें सर्विस करा सकते हो। बाद में अब बात करते हैं ज़रा टैंक की। भाई टैंक जो है ना, मतलब यार इस बारी तो हद पार कर दी रॉयल इनफील्ड ने। इस बारी जो आपको टैंक देखने को मिलने वाला है वो मिलने वाला है 17 लीटर का टैंक। भाई 17 लीटर मतलब
और माइलेज की मैंने आपको अभी बताई, 30 का माइलेज कहीं नहीं गया। कंपनी 28 का क्लेम कर रही है, लेकिन बहुत सारे राइडर्स जो है वो 30 भी लेकर गए हैं इसकी माइलेज को। तो माइलेज के मामले में बहुत बढ़िया है। जितने सीसी का इंजन है, जितना ये पावर प्रोड्यूस कर रही है, जितना ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यार माइलेज भी बहुत अच्छी खासी है। और साथ में यार 17 लीटर का टैंक है। तो अगर आप भाई बनी बाइक ना ऑफ रोडिंग के लिए, टूरिंग के लिए, तो अगर आप लद्दाख जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्स्ट्रा जेरी कैन लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी। इतना बड़ा तो इसका टैंक है। साथ में अब बात करते हैं सीट की। भाई सीट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, नो डाउट भाई। और हाँ, ये जो सीट है ये एडजस्टेबल भी है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कोई भी आपको वहाँ से एक्सेस नहीं करना, सीट मतलब मीटर से आपको एक्सेस नहीं करना सीट हाइट नीचे या ऊपर करने के लिए। मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आप सीट हाइट जो है आप अपनी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मेरे को बहुत अमेजिंग फीचर लगा रॉयल एनफील्ड हिमालयन में। और यहाँ पर जो सीट कंफर्ट है ना भाई, बहुत अमेजिंग सीट कंफर्ट देखने को मिल रहा है। बहुत आराम से आप इसको ना, मतलब लॉन्ग राइड करनी है, लॉन्ग राइड के लिए ऑफकोर्स ये बनी है, टूरिंग बाइक तो लॉन्ग राइड के लिए ही बनी है। लेकिन आप सिंगल रन पे मेरे को लगता है कि आप भाई 200 किलोमीटर इससे आराम से कर सकते हो। सीट इतना ज़्यादा कंफर्ट है। एज वेल एज पिलियन की बात करूँ, पिलियन की सीट थोड़ी सी चलो छोटी है, बट कंफर्टेबली एक पिलियन बैठ सकता है और आराम से, थोड़ा कंफर्ट लेवल भी अच्छा है। और साथ में आप इसमें जो लोड है, 7 kg तक का आप लोड इसमें कर सकते हो कैरी। अब 7 kg, और उसके अलावा जो आप यहाँ पर साइड पैनल्स लगाओगे वो अलग चीज़ है। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं कभी किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। अब मैं बात करता हूँ भाई पीछे से इसके लुक की। जरा यार इसका पीछे से लुक देखो यार, बैक लाइट है प्लस इंडिकेटर आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। कितना अमेजिंग लुक, मतलब जो BMW में लुक आता था वो अब रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड ना अब एक अच्छे उसमें काम कर रही है अपनी बाइक्स को लेके। एक जो ऑलरेडी ये ब्रांड है, बट बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को भी अब ये टक्कर देने लग गई है। साथ में मैं बात करूं अगर इसके रियर व्हील की, तो रियर व्हील जो है मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में, 140 सेक्शन का आपको C8 का टायर देखने को मिलेगा जो कि रेडियल है। पर जो अभी भी हिमालय ने इम्प्रूव नहीं करा है वो है भाई इसके टायर में, कि आपको अभी भी ट्यूबलेस टायर देखने को नहीं मिलने वाला। आपको जो टायर देखने को मिलेगा वो है ट्यूब वाला टायर। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यार हिमालयन कह रहा हूँ, सॉरी, रॉयल एनफील्ड को सही कर देना चाहिए। और मैंने बात जब करी ना, तो भाई कंपनी उस पर भी काम कर रही है। बहुत कुछ महीनों में आपको इसमें भी ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एलॉय व्हील्स आप चेंज करवा सकते हो, ऐसा कंपनी ने मेरे को अभी पता चला है कि आप क्या कर सकते हो, इस टायर की जगह आप ट्यूबलेस टायर भी यूज़ कर सकते हो। कुछ महीनों बाद वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। साथ में अगर मैं बात करूं एक और भाई क्लच की, तो क्लच इतना प्यारा है, इतना स्मूथ है ना, बिल्कुल मतलब स्लीपिंग कह रहा था, सॉरी, स्लीपर क्लच आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ में अगर मैं बताऊं तो राइड बाय वायर आपको देखने को मिलेगी। राइड बाय वायर का अपना ही बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपने बाइक की जो सीट हाइट है वो कैसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको सीट हाइट खोलनी है, बहुत सिंपल है सीट खोलना। और इसके बाद ये रही एडजस्टमेंट, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आप फ्रंट से भी यहाँ से भी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट को एडजस्ट कर सकते हो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की वो नहीं है, मतलब झंझट नहीं है कि आपको मीटर से सीट हाइट एडजस्ट करना है। आप आराम से मैन्युअली इसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि कोई झंझट नहीं है, कोई बटन नहीं है, कुछ नहीं है। आप आराम से इसको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सीट हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। तो हिमालयन ने ये भी बहुत अच्छे, सॉरी, रॉयल एनफील्ड ने ये भी बहुत अच्छा काम करा है। तो ये हो गई है सीट इसकी एडजस्ट अपने आप। तो सीट की मैं बात कर ही चुका हूँ, तो सीट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अब बात कर लेते हैं भाई इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस भी देखो तो 230 मिलीमीटर का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अच्छा खासा आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाला है, जो जिसकी वजह से मतलब आपको तो पता ही नहीं चलेगा भाई, गड्ढे, स्पीड ब्रेकर, कुछ भी पता नहीं चलने वाला है इस बाइक में कि भाई वो आए भी है। आराम से आप इसमें सैडलिंग कर सकते हो। बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, प्रीमियम बाइक है भाई, प्रीमियम बाइक है हिमालयन जो अब रॉयल एनफील्ड ने निकाली है। मतलब जो बड़े ब्रांड है ना BMW, उनकी एडवेंचर्स बाइक को भी टक्कर देने के लिए बन गई अब ये बाइक। मैं KTM को तो मैं देखूंगा ही नहीं इसकी बाइक। अगर कंपैरिजन मेरे को अगर कोई पूछेगा कि भाई कौन सी बाइक लेनी चाहिए,
तो मैं पर्सनल अगर ओपिनियन दूँ तो ये हिमालयन जो है ये बजट फ्रेंडली बाइक है टूरिंग में। मतलब अगर मैं बात करें टूरिंग में सबसे बजट फ्रेंडली बाइक जो है, जो आपको एक प्रीमियम लुक देता है, क्लासी लुक देता है और मस्कुलर भी यार, क्योंकि अब इसका टैंक जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, तो जिसकी वजह से अब इसका थोड़ा और लुक जो है ना मस्कुलर सा लगता है। तो मैं बोलूँगा कि भाई आप रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 जो नई वाली आई है आप उसकी तरफ जा सकते हो। बहुत अमेजिंग लुक है, अमेजिंग फीचर्स है इसमें। फीचर्स और भी बहुत सारे हैं, जैसे ही आप अपने फ़ोन कनेक्ट करोगे वैसे ही आपको और भी फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हो, लाइक गूगल मैप। इसमें आपको टर्न ऑन नेविगेशन नहीं मिलेगा जैसे बाकी बाइक्स में देखने को मिलता है कि सिर्फ आपको वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरफ लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, सीधा जाना है, वो सिर्फ लिखा हुआ आता है। लेकिन इसमें बाकायदा पूरा गूगल मैप जो है आपको देखने को मिलने वाला है। एक बार डिस्प्ले ऑन कर ही देता हूँ, डिस्प्ले देखो कितनी प्यारी लगती है यार इसकी। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं तो पर्सनली अगर बताऊँ तो मैं इसका फ़ैन हो गया हूँ। अगर मेरे को इन फ्यूचर टूरिंग करनी है, क्योंकि अभी मेरा जो टेस्ट है ना वो थोड़ा टूरिंग टाइप नहीं है, तो अगर मुझे टूरिंग करनी है और मेरे को कोई टूरिंग बाइक चाहिए बजट फ्रेंडली, तो मैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की तरफ ज़रूर जाना चाहूँगा। और इसके अलावा मैं एक बार ही बैठ कर दिखाता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस का मैं आपको बता चुका हूँ, 230 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। अब एक बार सीट हाइट की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी सीट हाइट की भी बात करूँ तो इसकी सीट हाइट जो है ना नॉर्मल 825 जो है इसकी सीट हाइट है, और बढ़ाकर हम इसको 845 तक इसको लेकर जा सकते हैं। एक बारी मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ कि कैसे। मेरी हाइट 5'7" है, तो ये कितने पैर मेरे पहुँचते हैं। तो मेरी जो हाइट है वो है, ऐसी लैंडस्केप में रखना, मेरी जो हाइट है वो है 5'7", तो मेरे जो है ना टो टच कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसकी सीट हाइट जो है वो थोड़ी सी ऊपर कर रखी है 845 mm, तो इसलिए मेरे टो टच कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी सीट हाइट को हम कम करते हैं तो आपके आराम से पैर जो है पहुँचेंगे। पूरे पैर तो नहीं पहुँचेंगे, जिसकी हाइट 5'7" है या 5'6" है उनके मतलब हील टो टच आराम से हो जाएगा और कंफर्टेबल है। अब इतना ज़्यादा भी आपको मतलब परेशानी नहीं होने वाली अगर आप टूरिंग कर रहे हो तो। साथ में अभी मैं इसका एक राइड रिव्यू भी लेने वाला हूँ, जिसमें आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि भाई 5'7" हाइट के लिए क्या ये बाइक बनी है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है चलने के मामले में। जैसा कि कंपनी ने इसमें इंक्रीमेंट करा है 450 सीसी का, 40 न्यूटन 40 bhp 40 Nm टॉर्क का, तो उस हिसाब से क्या है पावर प्रोड्यूस करती है, वो सब हम एक राइड रिव्यू में इसके बारे में जानेंगे। जो एग्जॉस्ट है वो भी बहुत अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है। बहुत छोटा सा एग्जॉस्ट है, सिंगल सिलेंडर आपको देखने को मिलने वाली बाइक। तो जो आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बेसी है। तो भाई ये था एक ओवरव्यू जो कि हमारा रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 का था। तो भाई आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये बाइक कैसी लगी। इसके फीचर्स सुन के क्या आपका मन कर रहा है इस बाइक को लेने का या नहीं कर रहा। और पर्सनली मैं बताऊं तो मैं सामने से देख रहा हूँ ना, तो भाई मेरा मन कर गया है कि अब ना टूरिंग बाइक की तरफ जाया जाए, क्यों ना रॉयल एनफील्ड की एक हिमालयन ले ली जाए। तो क्या कहते हो भाई लोग, आप ज़रा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना।